फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन तक हमने पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन तक के कुछ क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन के नोट्स बना दिए हैं, जो मैंने बोर्ड वाला नहीं लिखा किया है, मैंने पेन पेपर वाला किया है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी आज। ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब ये, इसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में एक फेज होती है, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज, तो वो भी पढ़ना है। क्योंकि देखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, यूट्रस में। तो ये फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट की होती है। तो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, वो वाला फेज है, उस फेज को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, उस क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज में क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिससे सेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 32 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेल डेवलप करती है, तो एक पूरा का पूरा बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि जाइगोट ही डेवलप करेगी ना आगे जाके, तो वो पहले इम्प्लांट तक हो जाएगा, फिर इम्प्लांट के बाद भी अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। तो वही है। देखो क्लीवेज क्या होता है, देखो क्या लिखा हो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इट इज अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। माइटोटिक डिवीजन का क्या मतलब हुआ, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो पता ही आपको, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन हो गई। अब वो इक्वेशनल डिवीजन जो हो गई हमारी, अब वो क्या करता है, विच कन्वर्ट सिंगल जाइगोट, वो जाइगोट सिंगल जाइगोट को कन्वर्ट करता है मल्टी सेलुलर मोडुला। जो क्या करता है, एक छोटा सा जाइगोट था हमारा, उस जाइगोट को क्या करता है आपका मोडुला, वो बहुत सारा बड़ा वाला सेल होता है, तो उस सेल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो उसमें स्टेप्स है। ड्यूरिंग क्लीवेज में क्या होता है, टोटल साइज ऑफ द एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट। एम्ब्रियो जो था, जितना बड़ा साइज था अभी तक, वो उसी के अंदर होएगा। जो जितने हैं उसके अंदर ही डेवलपमेंट होती रहेगी, माइटोसिस होती रहेगी, उसी के में टूटता रहेगा। साइज बेसिकली उतना नहीं रिमेन बढ़ता है। ड्यू टू बोथ ग्रोथ फेज, जिसका जीवन G2 फेज में है, वो उसमें एब्सेंट है। ये वाली जो ग्रोथ फेज होती है, ई वाली फेज अभी है, जो आपका ये जो माइटोसिस हो रहा है, उस फेज में एब्सेंट है, क्योंकि यही आगे जाके आपको ग्रोथ कराती है। तो सेल का डेवलपमेंट, मतलब छोटा से बड़ा होने का डेवलपमेंट का स्टेज यही है, तो ये इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का कहने का मतलब क्या हुआ, N/C। N मतलब न्यूक्लियर और C मतलब साइटोप्लाज्म। बस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्म तो रिमेन कांस्टेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म वाला एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ने, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, साइज का बढ़ना। अब साइटोप्लाज्म तो बढ़ ही नहीं रही है, तो ये साइज नॉर्मल है, ये जैसा था वैसा ही है। अब हो गई, पहले था जो, मान लो कि N/C पहले हमारी थी 1 नहीं 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा 2 1 होता नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, N/C इज इक्वल टू 2.1 हो गई, जिसमें C कांस्टेंट है। बस बढ़ किस में रहा है, ये C कांस्टेंट है, बस बढ़ किस में रहा है, बस न्यूक्लियस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं, और C का वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। नीचे वाला दिख रहा है क्या, नहीं नीचे वाली दिखी नहीं आपको, चलो मैं ऊपर ही कर देती हूँ, नीचे का उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ ये वाली दिख रही है। देखो क्या बोला मैंने, कि मान लो कि आपका पहले था 1 N/C इज इक्वल टू 2, मान लिया हमने। तो अब सेकेंड वाली में जो होगी, फर्स्ट नंबर पे थी, अब सेकेंड नंबर पे मतलब आगे जाके होएगी, तो अब होएगी N/C इज इक्वल टू 2.1, और इसमें N इज इक्वल, C का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होएगा, C में कोई चेंज नहीं। C में चेंज कब होएगी, जब आपका क्या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होएगा तब। अगर इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो G1 फेज अगर होती तो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता, तो क्या होता, N/C रेशियो फिर डिपेंड करता कि साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा है या न्यूक्लियस रेशियो ज़्यादा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्म का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है, और न्यूक्लियस का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। समझ गए, चल गए, समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलो ठीक है। देखो अब क्या है, टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम, साइटोप्लाज्म के मास में कुछ, ये देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये पूरा डे के वाइज बनाया है। यहाँ पे ये हुई फर्टिलाइजेशन, ये हमारी है जाइगोट। ठीक है,
जाइगोट हुई फर्टिलाइजेशन, डे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये डे इस दिन है फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद का क्लीवेज वाला डे है, ठीक है। टोटल डेज लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है। ये है टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मास क्या है, सेम है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगी बस, क्योंकि उसी में ब्रेक मतलब ये हो रही है ना, माइटोसिस हो रही है, तो डीएनए कंटेंट। उसके नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज करने का मतलब है ना, देखो यहाँ पे ये कितना है, ये से 2 4 8 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल एंड फाइनली ब्लास्टोसिस्ट इंक्रीज करता है। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर नॉर्मली जैसा था वैसा ही मतलब डिक्रीज कर दी। क्लीवेज एंड विथ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मोरुला। बोला जा रहा है क्लीवेज हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट क्लीवेज कहाँ तक होती है, जब मल्टी सेलुलर मोरुला, बेसिकली ये मोरुला, ये अर्ली मोरुला है, ये एडवांस मोरुला है, ये पूरा का पूरा आपका क्लीवेज फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक ही क्लीवेज होगी, उसके बाद क्लीवेज नहीं होती, उसके बाद इसके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एडवांस मोरुला तक बन गया, एडवांस मोरुला के बनने के बाद ये मल्टी क्या हो जाएगा आपका कि पूरा का पूरा ये यहाँ तक बन गया, अब क्लीवेज हो गई खत्म। अब यहाँ के बाद इसका डेवलपमेंट मतलब इसके अब इनर मास सेल बनेगी, इनर सेल मास, और दूसरा बनेगा ट्रोफोप्लास्ट। ये इनर सेल मास का क्या काम है, ट्रोफोप्लास्ट का क्या काम है, वो दोनों इम्प्लांटेशन में बेसिकली हेल्प कराता है इसका, ठीक है, समझ गए। ट्रोफोप्लास्ट इनर मास सेल जैसे यहाँ तक आने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब ब्लास्टोसिस्ट आने तक क्या है, यूट्रस तक आ जाएगा, ये यूट्रस के इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। अब ये जो है रेडी है, अब क्या करेगी बेसिकली ये इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस के वॉल में जाके चिपकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ये वाला कर लो, ये नोट कर लो, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हो गया। चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको इसी के साथ पढ़ा देती हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पेज नंबर है 52, देखो क्या लिखा हुआ है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। बोला जा रहा है कि क्लीवेज का डेफिनेशन क्या है, जो माइटोटिक डिवीजन होता जाता है और उसके बाद जाइगोट मूव करता है, मूव टुवर्ड द isthmus। ये क्या मूव थ्रू द isthmus, एम्पलरी जंक्शन से isthmus की तरफ मूव कर रहा है कि, और उसके साथ माइटोटिक डिवीजन उसकी होती जा रही है, ठीक है। और टुवर्ड द यूट्रस, क्योंकि इस्थमस कौन सा पोर्शन होता है, जब मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब से सटी, ये यूट्रस से सटी हुई पोर्शन फेलोपियन ट्यूब की इस्थमस होती है, उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इन्फंटिबुलम, ओवरीज के पास में इन्फंटिबुलम होता है और यूट्रस के पास में इस्थमस होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, तो ही हुआ। एंड फॉर्म 2 4 6 8 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर, और ये बनाता है 2 2 4 6 8 16, ये सब क्या है, ब्लास्टोमियर बनाता है, समझ गए। द इम्ब्रियो विथ 2 8 to 16, और ये इम्ब्रियो है जो 8 से 16 तक का ब्लास्टोमियर, उसको हम मोरुला बोलते हैं, जो 8 to 16, ये मैंने अर्ली मोरुला लिखा है और ये मैंने एडवांस मोरुला लिखा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लास्टोमियर है, वो ब्लास्टोमियर जो होता है उसको मोरुला बोलते हैं, दोनों मोरुला है। और उसके बाद क्या है, द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये मोरुला है जो कंटिन्यू डिवाइड करेगी और फॉर्म कर देगी एक ब्लास्टोसिस्ट, समझ गए। अब इसके बाद एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और ये वाली है जो यूट्रस की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट। अब ब्लास्टोमियर ये पूरा का पूरा जो ये है ना ब्लास्टोमियर ही है, और ये क्या है कि ये है आपका 8 सेल ब्लास्टोमियर, 4 सेल ब्लास्टोमियर, 2 सेल ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो वो ब्लास्टोमियर, और ये ब्लास्टोमियर जो ये थी ये बन गई, मोरुला ने, एडवांस मोरुला ने पूरा स्ट्रक्चर बना। अब इसके बाद ये डेवलप करेगी, अब इसका डेवलप तो पूरी हो गई। अब उसके बाद जो इसका ब्लास्टोमियर अंदर वाला जो न्यूक्लियस है वो ऐसे अरेंज होती है कि बाहर वाली पोर्शन आपकी ब्लास्टो में, जो ये ब्लास्टोसिस्ट वाले में बाहर वाली पोर्शन हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट कहती है। एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट से जो अटैच्ड है इनर वाली, ये इनसाइड वाली, उसको हम क्या कहते हैं, इनर मास सेल, ठीक है। उसके बाद है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन अटैच टू द इंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब इसके बाद ये इम्प्लांटेशन दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हमें इम्प्लांटेशन, पहले मैं इम्प्लांटेशन का आपको पढ़ा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले इम्प्लांटेशन कैसे होता है वो देखो, वो मैंने सारे फेजेस जो एनसीईआरटी में ये देखो ये वाले दिखाए हैं, ये ऐसे करके मैंने नहीं बताया, बट ये सब आपका किस में हो रहा है, यहाँ तक तो फेलोपियन ट्यूब में हो रही थी, और यहाँ के जाने का धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से किसकी तरफ जा रही है, ये फेलोपियन ट्यूब से एम्बुलरी रीजन, फेलोपियन ट्यूब के मतलब फर्टिलाइजेशन साइड से लेकर ये इस्थमस से होते हुए यूट्रस में जा रही है, तो यही वाली प्रोसेस जा रही है, समझ रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये एच वाला जोन है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लो, अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, यही भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर वाला मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है।
एक लिख दूंगी। पोजीशन लिख देती हूँ। ये कौन सा, यहाँ कहाँ पे, ये एम्पुलरी रीजन, ठीक है। एम्पुलरी रीजन से ये हो गई आपकी, ये आपका यूट्रस तक पहुंच गया, ठीक है। और ये मैं लिख दे रही हूँ ऐसे, आप याद कर लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये है थ्रू isthmus टुवार्ड यूटेरस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। थ्रू isthmus टुवार्ड यूटेरस, ये बोला है isthmus से होते हुए यूटेरस की तरफ ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। क्लीवेज कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, उतना पूरा ज़ाइगोट बना के डायग्राम बना के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद इम्प्लांटेशन है, तो यहाँ पे हमें यूट्रस बनाना पड़ेगा। चलो नोट कर लो ये। चलिए, ठीक है। अब देखो, ये है एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है कि अभी तक क्या, क्लेवेज के बाद हमारे ब्लास्टोसिस्ट तो बन गए। ब्लास्टोसिस्ट जो बनती है तो उसके ऊपर एक जो हमारा जोना पेलोसिडा वाली लेयर थी ना, वो लेयर कांस्टेंट रहता है। ये लेयर तब तक रहता है जब तक आपका लेयर क्या है, इम्प्लांट ना हो जाए, ठीक है। ये क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है ना क्योंकि अभी तक तो वो पूरा इम्प्लांट नहीं हुआ है ना, उसको पूरा प्रोटेक्शन के लिए, बचने के लिए, वो एक उसको कवर करने के लिए उसको रखा हुआ है कि आगे जाके कहीं, ये सॉफ्ट है, अभी बहुत छोटा सा है ना, पतला सा भी है, और उसके ऊपर से बहुत नाजुक है, तो वो नाजुक है तो टूट जाएगा, या कुछ कोई बैक्टीरिया वगैरह अलग उस पर कर दे, घात कर दे, तो इसीलिए प्रॉब्लम के लिए। तो वो जो ना पेलोसिडा वहीं, ये जब तक रहेगी जब तक वो इम्प्लांट ना हो जाए, और इम्प्लांट होकर अंदर इम्बेड ना हो जाए तब तक रहती है, समझ गए। देखो, तो ये जो ना पेलोसिडा लेयर है हमारी, ये ब्लास्टोसिस्ट हुई, ये हमारी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है। दोबारा ब्लास्टोसिस्ट लिखा गया है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। रुक जाओ, हाँ जी, हाँ चलिए, तो ये हमारी हो गई ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई ट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये वाली हो गई अंदर वाली इनर मास सेल, समझ गए। चलिए, तो ये इनर मास सेल है, और ये सेल के ऊपर जो रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाली बाहर वाली, रेड वाली तो आपको लाल वाला है जो जोना पेलोसिडा है, लेकिन अंदर आपको ये दिख रहा है वो है सेल ऑफ रॉनवेयर। ये सब, ये इनर मास सेल ही हमारा क्या कहते हैं, ये आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका ये लाइटिक एंजाइम, इसमें एक अब इसके बाद क्या है, बेसिकली अभी इसको बाहर निकालना है, ये वाली पोर्शन को हमें बाहर निकालना है। तो क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट खुद से क्या करेगा, अब एंजाइम सिक्रीट करेगा। वो एंजाइम क्या है, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक का मतलब है तोड़ना, तो बेसिकली जोना पेलोसिडा को तोड़ना है, क्योंकि अब तो इसको पूरा सेल को निकालना है ना बाहर, तो वो तोड़ने के लिए लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से ये सेल बाहर निकल जाएगी। इसका एक छोटा सा सेल है, उसको इनर मास सेल, वो जिसको स्टेम सेल बोलते हैं। जैसे देखो कि बोला जाता था ना कि अभी क्या होता है ना, स्टेम सेल, जैसे बेबी होती है ना, तो बेबी के स्टेम सेल को ये लैब में क्या स्टोर करके रखता है, कि अब वो स्टोर करके रखता है ना, तो उससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर उस बेबी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस स्टेम सेल से उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है। जैसे बोला गया था कि ऐश्वर्या राय का जो बेटी हुई है, तो उसके बेटी का भी स्टेम सेल स्टोर करके रखा गया है, पता नहीं, बस सुने थे, मैंने बस ऐसे ही सुना था। तो वो स्टेम सेल आप स्टोर करके रख लो, फ्यूचर इन केस अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके मतलब जैसे कि होता है ना, कोई एक्सीडेंट हुई तो पैर हाथ वगैरह कट गया, तो ये स्टेम सेल से उसका ठीक हो सकता है। लेकिन ये अभी प्रोसेस चल रही है, ये बहुत एक्सपेंसिव होगी, बहुत महंगी होगी, लेकिन उन लोग के पास तो पैसे की कमी नहीं है ना, हमारे लिए तो बहुत महंगी है, समझ गए। ये स्टेम सेल है। अब उसके बाद है ये पूरा का पूरा आपका ब्लास्टोसिस्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई बाहर वाली, और ये हो गई आपकी इनर मास सेल। ये ट्रोफोब्लास्ट दो एंजाइम सिक्रीट करती है, एक एंजाइम जो HCG है, और दूसरा एंजाइम लाइटिक एंजाइम। ये HCG हार्मोन सिक्रीट करती है, दिस इज हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन हो गई हमारी, और ये हो गई लाइटिक एंजाइम, जो लाइटिक एंजाइम सिक्रीट की, जिसकी वजह से ये जोना पेलोसिडा को तोड़ के बाहर निकल गया। समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इम्प्लांटेशन देखना है हमें, चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, देखिए
क्या है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, 6 दिन तक हमारी क्या बनी, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं और उसके बाद क्या हुआ, 7 से 8 दिन के, मतलब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को 0 काउंट करके फिर स्टार्ट किया है। 0 फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 2 डेज इज इक्वल टू 2 सेल, फिर 3 डेज 4 सेल, ऐसे करते करते तो 7 से 8वें दिन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होती है? It is the attachment or embedding of developing blastocyst with the wall of uterus। क्या होता है, जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट थी हमारी, वो जो डेवलप्ड हो चुकी है और वो उसमें और बहुत सारा होना बचा हुआ है, डेवलप्ड नहीं लिखा है, डेवलपिंग लिखा है। डेवलपिंग में और डेवलप्ड में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हो गया, और उसके बाद हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग का मतलब प्रगतिशील, जो जारी है, डेवलप होना जारी है, समझ रहे हो? तो वही लिखा हुआ है, डेवलप्ड लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब अभी ब्लास्टोसिस्ट में बहुत सारा चेंजेस वगैरह होंगी। तो ये अगर डेवलप्ड हो ही गया रहता तो उसके बाद उसमें कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है, तो पूर्ण तरीके से वो पूरा डेवलप्ड हो गया रहता, अपना प्रगति हो गई रहती। लेकिन इसमें डेवलपिंग का मतलब अभी उसमें बहुत सारे चेंजेस होना बचा हुआ है, बट वो क्या है, वो क्या करता है, यूट्रस में जाके मतलब यूट्रस के इंडोमेट्रियम में अटैच होती है या इम्बेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग इंजन। हाँ, वो लाइटिंग इंजन है। इससे पहले वाला जो हमने फिगर देखा, इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया ना कि क्योंकि आपका ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर थी जो ओवम की होती है, वो टूटी हुई नहीं थी, वो उसके साथ ही लेके क्या करते हैं, वो एक लाइटिंग इंजाइम रिलीज करती है और वो उसको क्या करता है, वहीं पे वो इसको लाइटिंग इंजाइम से वो जोना पेलुसिडा वाली लेयर तोड़ती है और फिर उसका जो बचा हुआ पोर्शन था ब्लास्टोसिस्ट, वो उसको क्या करता है, इम्प्लांट कर देता है उसके अंदर। समझ गए? अब उसके बाद ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड इंडोमेट्रियम बिकम मोर वेस्कुलराइज्ड। क्या है, अब वो जो ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद जो अंदर वाला ब्लास्टोसिस्ट थी वो पूरा का पूरा इंडोमेट्रियम के अंदर पूरी तरह से इम्बेड हो जाता है। समझ रहे हो? अगर मान लो कि मैंने ये बोला कि आपका ये यूट्रस है और ये ब्लास्टोसिस्ट हो गई हमारी, ये तो ये पूरा का पूरा ऐसे बंद हो जाएगा पूरी तरह से। ये बहुत दिख रहा है आपको, ये मैं कवर दिखा दूं तो ये देखो, ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट हो गई, ये आपकी यूट्रस हो गई, तो धीरे धीरे जाते जाते ये पूरा बंद हो जाएगा। देखो अब बिल्कुल बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि आपको इसके अंदर भी कुछ है, पूरी तरह से कंप्लीटली बंद हो जाएगी। ठीक है, धीरे 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 पेनिट्रेट करके अंदर पोर करके अंदर चला जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो वही बोला है कि कंप्लीटली सिंक हो जाता है, और उसके बाद सिंक हो गया तो इसके ये जैसे आप पूरी तरह से बंद हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई, सिंक हो गया। अब इसके बाद इसको पहले से तो इंडोमेट्रियम को खुद को मतलब ब्लड वेसल्स की जरूरत थी, क्योंकि खुद का एक लिविंग सेल है ना इंडोमेट्रियम। उसके बाद उसके अंदर एक और लिविंग सेल को इसने पाल लिया, तो उसको और ज़्यादा ब्लड वेसल्स की जरूरत है, क्योंकि ब्लड वेसल्स से ही सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, और ज़्यादा वेस्कुलराइज हो जाता है, और ज़्यादा ब्लड वेसल्स आके उसमें अटैच, मतलब और ज़्यादा जुड़ जाता है और जुड़ता है, ताकि वो जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर जो चला गया है उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। समझ गए? आफ्टर इम्प्लांटेशन द इंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। अब जो इम्प्लांटेशन के बाद का जो इंडोमेट्रियम हुआ, जिसके अंदर पूरा इम्बेड हो गया, उसको डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए नोट कर लो। चलिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, ये मैंने बना दिया है कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, पूरा यूट्रस का नहीं किया। ये देखो क्या है, पहले थी हमारी ब्लास्टोसिस्ट, इसमें भी वो लेयर होगी। चलिए देखो, ये हो गई ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट उसके ऊपर वाली लेयर जो जोना पेलुसिडा पहले से प्रेजेंट है, यहाँ तक तो कहेगी जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा पहले से प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, इसका इम्प्लांटेशन इम्बेड हो रही है। ये यूटेराइन वॉल, ये वाली क्या है, यूटेराइन वॉल। वैसे लिख दिया मैंने तो आपको वो भी समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी लिख देती हूँ यूटेराइन वॉल। ठीक है, समझ गए? देखो, तो जोना पेलुसिडा है, ब्लास्टोसिस्ट से इम्बेड, यहाँ पे इम्बेड हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग एंजाइम सीक्रेट किया और ये वाली टूट गई। हाँ, अब ये पूरा निकल रहा है, धीरे धीरे निकल के बाहर अंदर चला गया। ठीक है, ये वाली कुछ और है, ये वाली ब्रेक डाउन होके निकल गई, ये कुछ और है, ये वाली वो नहीं है, दूसरा है, दूसरे कलर से कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। चलिए, ठीक है, ये इसके अंदर जाने के बाद ये वाली लेयर एक अलग से इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक,
वो मैंने ठीक है समझ गए। एक लड़ी, अब ये इसके बाद कंप्लीट इम्बेड हो गई, कंप्लीट इम्बेड हो गई। ये इंडोमेट्रियम है, ऊपर वाली ये मायोमेट्रियम है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट लाइटिंग इंजन, ठीक है। यही प्रोसेस होता है, समझ गए। यही आपकी हो गई इम्प्लांटेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। चलिए एनसीईआरटी पढ़ लो, बचा हुआ था हमारा। चलिए कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, हाँ चलिए लिखा हुआ है। दो ये इनर मास सेल के बाद पढ़ रही हूँ मैं। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर then get attached to the endometrium and inner mass cell get differentiated at the as a embryo। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है जो ये अटैच होती है इंडोमेट्रियम, ये अंदर वाली है ना, वो अब उसके बाद ये अटैच्ड हो गए, अब उसके बाद अंदर वाला अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बेसिकली अंदर वाला जो लेयर है मीन्स इनर सेल मास है, जो इनर मास सेल है वही आगे जाइगोट का इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा रहा है। इम्ब्रियो समझ रहे हो? embryo का formation after attachment the uterine wall get divided rapidly and cover the blastocyst। बोला जा रहा है कि जैसे ही अटैच्ड हो जाती है तो यूटेराइन वॉल में ना बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। क्या हो गया कि ये तो है मम्मी, तो मम्मी के जैसा ही आदत होगा, हाँ यूटेरस तो मम्मी का ही होता है ना, तो मम्मी का जैसा आदत होगा। बच्चे जैसे ही आते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी 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 क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी जल्दी उसको कि हाँ मेरा बच्चा है, कुछ हो ना जाए, तो वैसे ही उसी के चक्कर में क्या करती है, जल्दी से बच्चा आता है उसको पल्लू में छुपा लेती है, समझ रहे हो? तो वैसे ही होती है ना, मम्मियाँ छुपा लेती है पल्लू में से। तो वैसे ही बच्चा आया, उसको क्या किया उसने, पकड़ के और उसको अपने से ऊपर से सारे लेयर जो कवर करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, समझ रहे हो? अब उसके बाद एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। उसी की वजह से क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली इम्बेड हो जाता है मम्मी के इंडोमेट्रियम में, समझ रहे? अब दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी, और इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यही इम्प्लांटेशन आपका फाइनली क्या करता है, प्रेगनेंसी करा देता है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुई, अब वो लेडी हो गई प्रेग्नेंट, अब प्रेग्नेंट हो गई, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा कि अब इसके बाद इसमें अब इसके बाद इस वाले प्रोसेस में अब बहुत सारे चेंजेस होंगे, समझ रहे हो? चलिए नोट कर लो ये, ठीक है। फिर रहने दे, यहीं तक रहने देती हूँ मैं, ठीक है। चलो क्या क्या बोल रहे हैं कि अब इसके बाद क्या है कि अभी अब यहाँ तक आप जाके पढ़ लेना, एनसीईआरटी में मैंने सारा क्लियर करके पढ़ा दिया है। और हाँ, एक आज से मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने केमिस्ट्री के भी नोट्स आपको क्या करते हैं मैं देने स्टार्ट कर दिए, वही वाली जो केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन पे, मतलब ये बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी, बोर्ड पे ज़्यादा टाइम जाता है, बोर्ड पे बस बायो पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री में बोर्ड पे पढ़ाने की उतनी है भी नहीं, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह नहीं होता है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैंने छोड़ दिया था आपको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म पढ़ा रही थी, तो आइसोमेरिज्म का बस ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल बचा हुआ था, तो वो मैंने ऑप्टिकल भी स्टार्ट कर दिया था, आप जाके वो भी देख सकते हो, केमिस्ट्री का भी। और इसके बाद बायो तो बोर्ड पे हो ही रही, और फिर बायो के जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी मैं दे रही हूँ, तो वो भी आपका पेन पेपर मोड पे दे रही हूँ, ठीक है। चलिए सो अब आप मुझे थोड़ा सा मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी करिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो आप लाइक करो, शेयर करो चैनल को, ताकि तो मतलब ज़्यादा अच्छे से, जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे भी खुशी मिलेगी। और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, मिटा ली थी, मुझे सुंदर सा लग रहा है इसलिए मैं नहीं मिटा रही हूँ। चलो ओके, ठीक है।